सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि कल बेरोजगारी के ऊपर ज्ञापन दिया गया था, जिसको बड़वानी प्रशासन ने षड्यंत्रपूर्वक बेरोजगार युवाओं पर, मेरे और कुछ साथियों पर नामजद एफआईआर दर्ज करी है। साथियों, मैं बड़वानी प्रशासन से पूछना चाहता हूं, रोजगार की मांग करना कब से गुनाह हो गया? कोविड स्टाफ को नियमितीकरण की मांग करना कब से गुनाह हो गया? निजीकरण का विरोध में मांग करना कब से गुनाह हो गया? वर्ग 1, 2, 3 की मांग करना कब से गुनाह हो गया? पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की मांग करना कब से गुनाह हो गया? व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करना कब से गुनाह हो गया? मैं बड़वानी एसपी साहब से, बड़वानी कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री साहब से भी पूछना चाहता हूं, मामा जी आप बताएं कब से ये गुनाह हो गया? 15 से 20 नौजवान सिर्फ गए थे ज्ञापन देने के लिए। आप देखेंगे बड़वानी में जनप्रतिनिधि प्रतिदिन कोई न कोई उद्घाटन कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को लेकर चल रहे हैं। वो आप अगर देखेंगे, इनके ट्विटर अकाउंट पे देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, तो सैकड़ों लोगों की भीड़ लेके चल रहे हैं ये लोग। ये कोई 10-15 दिन पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बात है कल की बात, परसों की बात। और आज भी इनके साथ में सैकड़ों की भीड़ लेके चल रहे हैं ये। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये बेरोजगार युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करना शासन का ये षड्यंत्रपूर्वक बहुत ओछी मानसिकता है। अरे साहब, हम तो रोजगार की मांग कर रहे थे और कब से ये गुनाह हो गया उनके लिए मांग उठाना? हमको नौकरी दे दो। पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। मतलब 4-4, 5-5 सालों से एग्ज़ाम ले ली है, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इनकी मांग करना कब से गुनाह है? हमारी मांग संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण की मांग करना कब से गुनाह हो गया? तो साथियों, ये सिर्फ षड्यंत्रपूर्वक है। और साथियों, आज ये हमारे ऊपर हुई है, कल आपके ऊपर भी उठेंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि यार एक एफआईआर कर देंगे तो ये डर जाएंगे। अरे भैया, हम भगत सिंह वाले लोग हैं, हम बिरसा मुंडा लोग हैं, और हम हमारे महापुरुषों के, हम पुरखाओं के कदमों पर चलते हैं। जान दे देंगे लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। शिवराज सिंह चौहान मामा, कान खोलकर सुन ले, अगर आपके लिए अगर रोजगार मांगना अगर गुनाह है तो आप अभी फांसी दे दीजिए, हम हंसते हंसते फांसी पर झूल जाएंगे। अरे गोली मरवा दीजिए आप, क्या होगा ये एफआईआर करने से? अगर आपके स्तर में अगर आपको लग रहा है कि ये गुनाह है तो गोली क्यों नहीं मरवा दीजिए? कितनों को दबाएंगे आप? आज की स्थिति में एनएसएसओ की रिपोर्ट है साथियों, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या कर ले हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए आप? इसके लिए जिम्मेदार है शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री जी। ये भारत देश की स्थिति है। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। कौन जिम्मेदार है इसका? मांग मांग के तुम उनको उसको ऐसे एफआईआर दर्ज करवा के डराते हो। तुम कितनों को डराओगे? साथियों, ये बड़वानी एफआईआर दर्ज हुई है, पूरे इसको प्रशासन को बता रहे, हम निवेदन कर रहे, हाथ जोड़ के। मैंने एसपी साहब से बोला कि साहब, हम नौकरी मांगने वाले लोग हैं, हम कोई नेतागिरी करने वाले लोग नहीं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। आज अगर तुम किसी बड़े संगठन के, किसी कांग्रेस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, तुम किसी बीजेपी वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, तुम्हारा तत्काल ट्रांसफर देता। तुमने उन लोगों को देखा है कि यार कौन है इनके बेरोजगार लोगों के साथ में, कौन है इनके साथ में है? आते हैं, ये देख के किया ना, गरीब असहाय देख के एसपी साहब ने, टीआई बड़वानी टीआई साहब से पूछना चाहता हूँ, यही देखा ना आपने कि गरीब है? कौन है इनके पीछे? करते आप बड़े बड़े संगठनों के खिलाफ एफआईआर। अरे 15 से 20 जन गए थे नौजवान, और एसपी साहब को मैंने कहा कि साहब, हमारे पास बाइकें नहीं थी, आप मुझको जल धरवा लो हाथ में, आप मेरे को अन्न धरवा लो। हमारे पास बाइकें नहीं थी, हम पैदल जा रहे थे। इंद्रजीत से मेरे पास कुछ छात्र आए थे, उनका पैदल हम 3-3, 4-4 जन जाएंगे तो उनका दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने चलो पैदल ही चले जाते हैं। आप पैदल, आप बताइए कारणजस किसको शौक आता है पैदल जाने के लिए? सिर्फ इतना था कि पैदल गए और नारे लगाए। कौन सा गुनाह हो गया? और लिखा है 4 से 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज करी। साहब, कौन सा रोड जाम करा? आज इससे बड़े बड़े बेरोजगारी वाले आंदोलन हुए, किसी आंदोलन रोड जाम नहीं हुआ, कोई प्रशासन को किसी को तकलीफ नहीं हुई। आप देखेंगे तो गाड़ियों को किसी को तकलीफ नहीं। 15-20 युवक को कौन से गाड़ी वालों को रोकेंगे? लेकिन ये सोचना चाहिए था साहब, आपने उन बेरोजगार युवाओं, और ये आपके बच्चों के लिए लड़ाई भी है, आपके भविष्य के लिए लड़ाई भी है।
आज आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको संविधान की रक्षा करना चाहिए। संविधान की आपने कसम खाइए। शिवराज सिंह मामा से मैं कहना चाहता हूं, आपने संविधान की कसम खाइए कि आप कभी षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे। एसपी साहब, आपने संविधान की कसम खाइए। लेकिन संविधान की कसम खाने के बाद भी आपने ये काम किया है। आप किनकी रक्षा कर रहे हैं? आप राजनीतिक पार्टियों की रक्षा कर रहे हैं। आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहे हैं। आप अगर कार्रवाई करना हो तो करते आप भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों पर। सैकड़ों लोग चल रहे हैं, आप देखिए ना। आप ट्विटर चलाते होंगे, फेसबुक चलाते, देखिए ना कितनी जनसंख्या उनके पास। वहां धारा 144 नहीं लगी हुई है क्या? 15-20 बेरोजगार युवाओं ने अगर कभी एक ज्ञापन दे दिया तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली। इस बार ये आप रात को सोएंगे, आपको नींद कैसे आएगी एसपी साहब? यही साहब मैं बताना चाहता हूं आपको, मुख्यमंत्री जी, आपको नींद कैसे ये नेताओं को बताना चाहता हूं। अगर आपने षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करी बेरोजगार युवाओं पर तो कैसे सो पाओगे आप? कौन थे ये युवा? ये आपके अपने बच्चे थे, ये आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कलेक्टर बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, एसपी बनने के छोटी हम कांस्टेबल की भर्ती मांग रहे थे, हम वर्ग 3 की भर्ती मांग रहे। संविदा कर्मचारी मर मर के जी रहे, हम उनके लिए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 3 महीने तक ड्यूटी करवा कोविड स्टाफ को आपने पिछले साल निकाल दिया था, उनको हम चाह रहे थे उनको नियमित कर दो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करो, हम इसकी मांग कर रहे थे। क्या गुनाह कर रहे थे हम? अगर इन सबका गुनाह है तो साथियों, मैं गुनाहगार हूं साहब, मुझे फांसी चढ़ा दो। और क्या कह सकते हैं हम? कितने लोगों का भविष्य खराब करेंगे? आपकी हिम्मत नहीं है, मैं आपको बता दूं, सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि आपके नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर दे। आप सिर्फ संविधान की शपथ ली है तो बिना षड्यंत्र पूर्वक करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम सबको समानता की नजर से देखेंगे। लेकिन आपने क्या किया? जब भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े कार्यक्रम करते, वहां अपने आंख को पट्टी बांध ली और 15-20 नौजवान जब ज्ञापन देने के अपने हक मांग के लिए, वहां पर आपने सोच लिया कि ऐसे कैसे कर लिया। वहां पर कोई एटीट्यूड आ गया नहीं। अरे साहब, किनके ऊपर आप अपना हक इतना रोब झाड़ रहे हैं यार? बच्चे हैं, आपके बच्चों की भी लड़ाई है ये। तो साथियों, बेरोजगार साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं। कितनी एफआईआर करेंगे ये आपके लिए सुमेर सिंह बड़ोले हमेशा तैयार है। ये भले फांसी पर चढ़ा दे, बंदूक की गोली से उड़ा दे, या जेल में डाल दे, या कुछ भी करे, आपकी लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेंगे। और आपके साथ में मध्य प्रदेश का आया है, मध्य प्रदेश से भी आया, प्रेस नोट आई है कि सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कल के दिन। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है और पूरे भोपाल तक हम जाएंगे इसके विरोध में। जब तक भर्तियां नहीं लेंगे, हमारे आखिरी मकसद है कि आपको नौकरी दिलाना हमारी जिम्मेदारी। जब तक आप सबको नौकरी नहीं मिल जाती साथियों, हम लड़ते रहेंगे। हम चुनाव आता है, ट्वीट करते इतनी भर्तियां आई है, चुनाव गया, हम स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। पीबी कैलेंडर, बकायदा पीबी कैलेंडर रहेगा, कोई नेताओं की मोहताज नहीं रहेगी भर्ती। तो साथियों, बेरोजगारी युवाओं को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है और हम हमारा हक अधिकार लेंगे। अगर आज डर गए तो आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियां कभी भी हम जो इतना बोल पा रहे हैं, इतना भी नहीं बोल पाएंगे। हम स्वतंत्र देश के नागरिक है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान का परिपालन करते हुए हम हमारा आंदोलन भी रखेंगे, हम कार्यक्रम भी करेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे। जब तक हमारा शोषण होगा तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। हमारा लड़ाई इस निजीकरण से है। आज हर विभाग को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, हर सेक्टर को ये प्राइवेटीकरण की ओर डाल रहे हैं। तो साथियों, इस चीज के खिलाफ है हम। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सुमेर सिंह बड़ोले हर जगह नहीं हो सकता है, आपको खुद को बनना पड़ेगा साथियों। और आपको अगर तकलीफ है तो आपको बताना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। और एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, बड़वानी कलेक्टर साहब से और तमाम प्रशासन से मैं और पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आपने रोब झाड़ा है तो उन असहाय बेरोजगारों के ऊपर झाड़ा है जो एक टाइम खाना खाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। घर से 150-200 किलोमीटर दूर जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। घर और खेत गिरवे रख कर कोचिंग के फीस भर के पढ़ाई कर रहे हैं। उनके ऊपर आप रोब झाड़ रहे हैं और क्या गुनाह कर रहे हैं? अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको अगर रोब झाड़ने का इतना ही दम है और रोब झाड़ना है तो करिए दर्ज एफआईआर और चेक करिए फेसबुक स्टेटस इन लोगों के, बीजेपी वालों के ट्विटर चेक करिए। लेकिन नहीं, आपको दबे कुछ लोगों को ही दबाना है।
तो साथियों, आपको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं आपको आखिरी अपने यहाँ एक नारा बोल के अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद। धन्यवाद।